अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 5वां है आज़माइश। इंसान पैदा ही इसलिए किया गया है, दुनिया बनाई इसलिए गई है, दुनिया दारुल इम्तिहान है, दुनिया आज़माइश कदा है, यहीं पे आज़माइश है। इसको एक ही पर्चा है 3 घंटे 4 घंटे का, जिसमें उसने जितना इसको साल मिले, जो वक़्त मिला उसने किया, और फिर जो नतीजा निकलना है उसका अबदी उसको इनाम या सज़ा मिलनी है। इतनी सी बात है सारी। 6 नुकात हैं। 35 नंबर आयत को देखें, बड़े मसले क्लियर हो सकते हैं अगर देखें ध्यान से। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। और फिर हम क्या करेंगे, वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें बुराई और भलाई से आज़माइश में मुब्तला करेंगे और फिर तुमने वापस हमारी तरफ लौट कर आना है। 2 नुकात हैं जी, कि हर इंसान की शर और खैर से आज़माइश होगी और ये लाज़मन है, और आज़माइश इम्तिहान के बाद अल्लाह की तरफ लाज़मन वापसी भी होगी। ये दोनों काम होने हैं। फितना ऐसी आज़माइश जिसका पता भी ना चले और वो अंदर ही अंदर अपना काम किए जा रही हो। फ़िरौन को नहीं पता चला कि जनाब मैं आगे डूबने के जा रहा हूँ, वो निकला, उसके साथ लाओ लश्कर निकला, सारे बादशाह के सामने नंबर टांगने वाले निकले, फिर सारे जाके घर के आब हुए। तो फितना उस अंदर ही अंदर अपना काम करता है। माल, औलाद और दूसरे इक़्तिदार, इख्तियार, ये सारे और भी मरगूबात की मोहब्बत इंसान के लिए फितना साबित होती है। इस आयत में खैर से मुराद मालो दौलत की फरावानी और खुशहाली का ज़माना है, और शर से मुराद तंगदस्ती, बदहाली का दौर है। अल्लाह ताला ने हर हाल में इंसान की आज़माइश करता है। एक मोमिन खुशहाली में अल्लाह का शुक्र और तंगदस्ती में मसाइब पर सब्र करके इस आज़माइश में कामयाब हो जाता है। दोनों ही आज़माइश हैं, और अल्लाह की दुनियावी और उखरवी इनामात के मुस्तहिक बनता है। लेकिन एक दुनियादार पर जब मालो दौलत की फरावानी आती है, खुशहाली का दौर होता है, तो इसका दिमाग दुरुस्त नहीं रहता और उसमें फ़रौनियत और तकब्बर आ जाता है। चाल ही बदल जाती है, हम चौड़े बाजार सौड़े हो जाते हैं, ऐसे अकड़ के चलता है और दूसरों को हकीर समझता है। और अगर बुरे दिन आ जाए तो सब्र की बजाय कुफ्र और शिरक में जा पड़ता है, दर पर नाक रगड़ता है, जा के सजदे करता है, खूब नारे लगाते रहे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मज़ारों में जाके माथे रगड़ते हैं और दुनिया और आखिरत में अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक बनता है। तो ये सारी बातें इसी तरह से हैं। और इस आयत में ज़ायक़ातुल मौत, ज़ायक़ातुल मौत से इशारा इस तरफ पाया जाता है कि हर शख्स मौत की तकलीफ का महसूस करेगा। रूह का बदन से जैसा इत्तिसाल तल्लक है, इसके निकलने के वक़्त तकलीफ और अलम का एहसास अमर तबी है। अब इसमें जो उससे ना आ रहा है कि इंसान को आज़माया है, तो इसमें जब अच्छा वक़्त होता है तो शुक्र पर जो साबित कदम रहना, ये सब्र से मुश्किल है। तकलीफ पर सब्र इतना भारी नहीं होता, क्योंकि ये इज़्तिरारी फ़ेल है, नहीं करेंगे सब्र तो क्या कर लेंगे, आखिर सब्र आ ही जाएगा। लेकिन जो शुक्र है ये इख्तियारी फ़ेल है, ये अपनी मर्ज़ी से है। सब्र जो है ना कंपल्शन है, और शुक्र ये ऑप्शन है। जितनी भी ऐशो-इशरत हो, आराम हो, शुक्र का हक अदा करना, साबित कदम रहना मुश्किल है। और जैसे ही माल आता है, जैसे ही कुछ होता है, खराबी साथ आती है। उसके साथ सबसे पहले जनाब कपड़े उतरते हैं औरतों के, फिर फैशन और फिर बाकी चीज़ें, और फिर इसी में चीज़ें खराबी ये लाज़मी चीज़ें आई हैं। फिर तीसरा 44 में अल्लाह ने कहा इनका घेरा मुसलसल तंग हो रहा है और ये लाज़मन मगलूब होंगे। इसका ये होना ही नहीं कि ये बच जाएँ, तो इनका घेरा मुसलसल तंग होता चला जा रहा है, मगलूब होंगे। और फिर चौथा बड़ा अहम नुक्ता है, कामयाब फ़कत साले मोमिनीन होंगे। ये 94 नंबर आयत देखें कि जो भी होगा मिन सालिहात, नेक काम करके लाएगा, कोई भी हो वो, लेकिन वह मोमिन, लेकिन मोमिन होगा, तो उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी उसकी कोशिश की। और अल्लाह कहता है हम ये लिख रहे हैं। तो मोमिन और मोमिन के साथ नेक अमाल, ये 2 दरवाजे हैं, आमनू अमलुस सालिहात, आमनू व अमिलुस सालिहात। तो इसके साथ मज़ीद जो चीज़ें, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, हक़ की बात करते रहे और उस पे कोई तकलीफ आई तो उस पे सब्र करते रहे। ईमान, मोमिन होना लाज़मी है। ये सूरह अराफ़ है, 7 नंबर उसकी आयत 164 है। इससे पीछे से वाक़या आ रहा है असहाबे सब्त का, जिनको अल्लाह ने बंदर बना दिया। तो उनने ये 164 में कि एक फ़िरका बोला कि तुम दूसरों को नसीहत क्यों करते हो? अल्लाह इनको हलाक करेगा या अज़ाब देगा। वो बोले, में देखें 164 में, वो बोले माज़रत करने के लिए रब के यहाँ, इसलिए कि शायद वो डरें। तो जब ये अल्लाह का अज़ाब आया तो बचे वो जो खुद खराबी नहीं करते थे और दूसरों को रोकते थे। जो खराबी करते थे वो तो अज़ाब में हलाक हुए,
لیکن جو خرابی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے نہیں تھے کہ ہمیں کیا پڑی ہے، آپ تجھے کیا پڑھائی پڑی ہے، تو وہ بھی اس عذاب کی نظر ہوئے۔ اس لیے صالح مومنین وہ ہیں جنہوں نے نیک کام کرنے اور دوسروں کو نیک کام کرنے کا کہنا ہے۔ اس کے بعد جی 109 اور 11 میں آ رہی ہے اور پھر کہ عذاب میں تاخیر فقط مہلت برائے آزمائش ہے، اور یہ مہلت ختم ہونے والی ہے، یہ کوئی انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے۔ تو عذاب آنے میں تاخیر گناہ گاروں کے گناہوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہے، اور یہ بڑی آزمائش ہے۔ مہلت سے فائدہ اٹھا کر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا بلکہ خرابیوں کی دلدل میں دھنستا جاتا ہے، اور اگر حالات اچھے ہو جائیں، مال متا آ جائے، باقی اختیار مل جائے تو پھر اور ہی اس میں ہوتا ہے۔ یہ مہلت تھوڑی ہے، کسی وقت یہ کھینچ لی جانی ہے، موت نے آ جانا ہے اور بات ختم ہو جانی ہے۔ پھر موت دیکھ کے تو فرعون نے بھی کہا کہ میں اللہ رب العالمین کو مان گیا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب کو، پھر بات نہیں بننی۔ تو یہ مہلت کسی وقت ختم ہو سکتی ہے، ہم نے اپنی مہلت ختم ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔